हेलो गाइस, वेलकम टू जीएवी एकेडमी। जैसे कि आपको पता है हमारी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कंप्लीट हो चुका है, उनकी वीडियो आ चुकी है, आप लोगों ने देखी। वैसे ही अब नए टॉपिक लेके आए हम क्यूब। नए टॉपिक के साथ साथ आपको फिर से बता देता हूँ, हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब नए टॉपिक की हम स्टार्टिंग करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है क्यूब। क्यूब वो वाला नहीं है जो आप बचपन में घर पे खेलते रहते हो, वो 9 नंबर से एक जैसे वाइट ब्लू, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि नंबर्स का क्यूब कैसे करते हैं। जैसे कि आपने कहा एक्स क्यूब, इसका मतलब किसी की पावर 3, जिसका मतलब होता है उसी नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। जैसे आपको कहा गया 3 का क्यूब, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। इन नंबर्स की बात करते हैं। जो पावर 3 होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। नहीं तो कभी वो खेलने वाले को क्यूब बताते हो, तो वो चीज़ नहीं है हमारी। इसके बाद चलते हैं। अब देखो ये चीज़ तो ठीक है, अब 10 तक के नंबर्स का क्यूब कर सकते हो इजीली, और वो सबको याद भी होते हैं। बात अब 10 से आगे के नंबर्स का क्यूब कैसे करें। देखो आपका पहले हम 10 तक के याद कर लेते हैं। 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होता है। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब आपका होगा 6 इंटू 6 इंटू 6 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। 10 का क्यूब 1000। ये आपको इजीली याद हो जाएंगे और आपको याद करने हैं। अगर आपने ये याद कर लिए तो आगे जो भी 2 डिजिट 3 डिजिट्स के आएंगे उनमें आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो। जैसे मान लो अब स्टार्ट करते हैं हम 11 का क्यूब। 11 का क्यूब निकाल के देखते हैं, याद है नहीं है वो मैटर नहीं करता। देखो अगर आपको इनके क्यूब पता है तो सबसे पहले 1 का क्यूब बताओ। 1 1 ठीक है। अब क्या है आपका, मैं पहले उनके क्यूब बता रहा हूं जो डिजिट सेम, पहले उनके क्यूब बता देता हूं जिनके डिजिट्स सेम है, कि आपके दोनों डिजिट्स इक्वल होते हैं। पहले उनके लिए बता देता हूं। 1 का क्यूब 1 1 1 1, जो आपने एक बार क्यूब निकाला वही आपका आंसर लिखना है जिसमें भी ठीक है। ये फॉर्मूला तब के लिए है जब आपके दोनों डिजिट्स सेम हो। अब क्या करोगे, कॉर्नर वाले डिजिट्स को छोड़ दो। अब जो मिडल के 2 डिजिट्स है इनको डबल कर दो, मीन्स इंटू 2 कर दो। तो क्या बन जाएगा, 1 का 2 से इंटू करोगे 2, 1 का 2 से इंटू करोगे 2। अब आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। 1 1 2 3 1 2 3 और ये आपका 1। अगर कोई भी डिजिट डबल या ट्रिपल हो तो उसमें एंड वाला डिजिट अपने पास रखना है और बाकी के डिजिट्स को एज ए कैरी आगे वाले नंबर को दे देना है। तो आपका 11 का क्यूब ये आपका आंसर आ गया। ये फॉर्मूला किसके लिए था, जब आपके दोनों डिजिट सेम हो। नेक्स्ट करते हैं, ये आपका इजी सा था, थोड़े से डिजिट्स को चेंज करता हूं मैं। जैसे लिखा मैंने 33 का क्यूब, इसमें भी दोनों डिजिट क्या है आपके, सेम है। 3 का क्यूब ये रहा, आपको पता है 27। अगर दोनों डिजिट सेम है फिर 27 27 27। अब मिडल वाले दोनों को 2 से इंटू, 27 इंटू 2 54 54। अब क्या करोगे, सबको ऐड करोगे। ये ऐसे कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं है। 7 4 11 1 5 2 7 1 8, तो इसका भी 81 ही आएगा और ये आपका 27। अब देखो, अब देखते हैं क्या था लास्ट डिजिट, ऐसे कैसे बचा क्या आपके पास 2, इसको नेक्स्ट डिजिट में ऐड करो।
83। फिर आपका लास्ट डिजिट ऐसे कैसे, नेक्स्ट डिजिट 8, नेक्स्ट में ऐड करो 9 8, फिर इसका लास्ट डिजिट अलग निकाल लो, ठीक है। फिर ये 8 को आगे ऐड करो, 8 7 15 1 3। अब देखो क्या इनके आगे कोई नंबर बाकी है आपका? नहीं है। अगर आपका नंबर बाकी नहीं है तो आपको किसी में ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये अब जिन जिन के नीचे मैंने ब्लू लिया हुआ है आपके वो आंसर्स होंगे 7 3 9 5 3। आपका ये आपका आंसर आ जाता है 33 का क्यूब। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर दोनों डिजिट सेम हैं, अगर डिजिट सेम है तो आप क्या करोगे, किसी एक का क्यूब कर लो। ये तब के लिए ओनली जब डिजिट सेम हो। तो 3 का क्यूब कितना हो गया आपका 27। 27 को 4 टाइम लिखना है, ये तभी है जब दोनों डिजिट सेम हो। फिर मिडल डिजिट्स को 2 से इंटू करना है, 27 इंटू 2 54, इसको भी 2 से इंटू करना है 54। ऐड करना है 27 ऐसे कैसे, इसको ऐड किया 81, ऐड किया 81 27। अब जहां पे दो या 3 डिजिट आ जाते हैं उसका लास्ट डिजिट आपको अलग निकालना है, नेक्स्ट डिजिट को अगले में ऐड कर दो। 2 को आगे ऐड करोगे 83 बना, इसका 3 बच गया आपके पास, आगे 8 है उसको आगे कैरी कर दो, 8 81 प्लस 8 89, उसका 9 बच गया, 8 रिमेनिंग है उसको आगे 27 प्लस 8 35। अब इसके आगे नंबर्स नहीं है तो ये 35 कंप्लीटली आपका ऐसे कैसे बच जाएगा। तो आपका आंसर 7, इसका लास्ट डिजिट 3, इसका 9, ये कंप्लीटली बचा हुआ है 35। एक एग्जांपल और देखते हैं, 22 का स्क्वायर। देखते हैं वही क्यूब, 2 का क्यूब आपका 8 8 8 8। अब मिडल वाले को 2 से इंटू 16 16, ये आपका 8 24 24, ये आपका 8। अब जो डिजिट्स डबल है, ये सिंगल है चलो अलग हो गया, अब इसमें डबल है तो इस 2 को आगे नेक्स्ट पे बना आपका 26, ये अलग हो गया, इस 2 को आप नेक्स्ट पे 10, तो आपका आंसर आ गया 10, यहां से 6, यहां से 4, यहां से 8, ये आपका आंसर आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, जैसा कि हम बताते हैं कि आपको एक तरीका नहीं अलग अलग तरीके बताए। जैसे मैंने स्क्वायर पढ़ाते टाइम या स्क्वायर रूट पढ़ाते टाइम एक फॉर्मूला बताया था, ऑप्शंस हो तब के लिए डिजिटल सम या सम ऑफ डिजिट्स, इस फॉर्मूले से भी आप अपना आंसर्स निकाल सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। देखो डिजिट्स के सम वाला देखते हैं कि कैसे होता है। दोनों डिजिट्स को ऐड करो, सिंगल डिजिट में लेके आते हैं, 2 + 2 4, 4 का क्यूब कितना होता है आपका 64। फिर इनको ऐड करके सिंगल डिजिट 6 + 4 10, दोबारा से ऐड करो आपका बनेगा 1, सिंगल डिजिट में 1। क्या इसका आंसर भी 1 आता है? चेक करते हैं। देखो ऐड 8 + 4 8 + 4 12, 6 18 1 19, 9 1 10, 10 को दोबारा से ऐड करोगे 1। जिनके डिजिटल सम इक्वल आ जाते हैं वही आपका ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि सर इसमें तो टाइम लग रहा है, तो डिजिटल सम मैंने पहले भी बता रखा है, स्क्वायर हो, क्यूब रूट हो या स्क्वायर रूट हो या पावर 4 5 6 जितनी भी हो, बट ऑप्शन होने चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शंस है तो आप डिजिटल सम से भी निकाल सकते हो। 2 चीजें बताई थी, डिजिटल सम और यूनिट डिजिट। लास्ट का जो नंबर है उसको भी मैच कर लेना, कभी डिजिटल सम तो इक्वल आ रहा है बट 2 के क्यूब में 8 भी तो आना चाहिए लास्ट में, वो नहीं आ रहा तो वो चीज गलत होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक आप डिजिटल सम अगर ऑप्शन दिए हुए, अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो। और बाकी सबको पता है 22 × 22 × 22, ऐसे तो सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिजिटल सम सबसे कम टाइम लेगा, आप उसको ट्राई करो। अब नेक्स्ट देखते हैं
देखो फर्स्ट डिजिट 1, जिन नंबर्स का पहला डिजिट 1 होता है, जैसे कि मैं ऑप्शन दे देता हूं 12 का क्यूब, ये दिया मैंने, इसके साथ साथ मैं इस बार ऑप्शन भी दे रहा हूं आपको 1728, 1528, 1428, 1628। जैसा कि देखते हैं, सबसे पहले हम डिजिटल सम ही लगाते हैं, जिसमें आपको फिर उसको वेरीफाई करेंगे क्या होगा। देखो 2 + 1 बनता है 3, और 3 का क्यूब होता है 27। 27 को जब ऐड करोगे 9, ये बनता है। या मैंने पहले बताया था आपको, पुरानी वीडियो चेक करोगे, उसमें ये कहा था या तो जहां 9 दिख जाए ना, आपको ऐसा लगता है 9 9 बार बार लिखा हुआ है और उसके ऐड करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो या तो किसी डिजिट का सम 9 हो या वैसे 9 दिख जाए, उसको कैंसिल कर दिया करो। या तो आपका आंसर 0 आने वाला है या 9 आने वाला है, दोनों में से कोई भी आंसर। देखते हैं, देखो 819, इसका आंसर बनेगा 6, 819 इसका बनेगा 8, ये बना 7। देखो 729, 819 इसका बना 0। और आपका जब हमने इसका यूनिट डिजिट निकाल, ये डिजिटल सम निकाल के क्यूब करके डिजिटल सम किया था, उसका भी आंसर क्या आ रहा था 0। और जो कि आपका आंसर है 1728 का भी आपका आंसर डिजिटल सम क्या आ रहा है 0। तो आपका ये आंसर होने वाला है। अब इसमें देखते हैं कि जो पिछला मेथड था उसको कैसे करते हैं। आपको करना है 12 का क्यूब। देखो 1 का क्यूब 1, सेकंड डिजिट क्या है 2, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। देखो अगर पहला डिजिट 1 है तो 1, सेकंड डिजिट 2 दिया हुआ है, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का क्यूब 8। अब देखते हैं वही चीज बीच वाले नंबर का क्या करना है, डबल, 4 का 8, 2 का 4। अब क्या करना है, आपको ऐड करना है, 8 + 4 12, 4 + 2 6, ये आपका 1। अब जहां पे भी डबल डिजिट है उसमें से लास्ट वाली रखनी है, बाकी को एक्सटेंड आगे 7, ये आपका 1। आपका आंसर आ गया। देखो ये आपका 8 बचा हुआ है, नेक्स्ट आपका 2 है, यहाँ पे आपका 7 और ये आपका 1। आप चेक कर सकते हो, इस फॉर्मूले से भी आपका 1728 आ रहा है, डिजिटल सम से भी आपका आंसर 1728 आ रहा है। तो बेटर वही है, अगर ऑप्शंस है डिजिटल सम लगाओ। बाकी आपका ये तरीका बता दिया है, जिनके डिजिट्स पहले डिजिट 1 है उनके लिए आपका ये तरीका हो गया। ठीक है, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी ही और ट्रिक्स आपको देखने को मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोई दूसरा एग्जाम्पल। मान लो आपको दिया है 17 का क्यूब। 17 में क्या आएगा 1, फिर आपका 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, जो आपका ये लिखा हुआ है। अब क्या करोगे, मिडल का डबल 98, 7 का डबल आपका 14, वही चीज ऐड करना, इसके नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, 9 7 1 13 14, आपका नेक्स्ट 21 1। देखो इसमें आपके 3 डिजिट आ रहे हैं, तो आपको वही करना है, पहले डिजिट को अपने पास रखो, 2 को आगे भेज दो। क्या आ गया 7 4 11 1 4 3 7 1 8 और ये आपका 1। अब इसमें से एक अपने पास रख लिया, 18 को आगे, 1 8 9 2 1 3, 9 अपने पास, 3 को आगे, जो बन गया आपका 4। तो आपका जो सर्कल्स वाले दिख रहे हैं वो आपका आंसर है 4 3 4 9 1 3, ये आपका आंसर है।
बाकी अगर आप डिजिटल सम करना चाहते हो तो उसमें भी देख सकते हो, 7 + 1 8 होता है, 8 का क्यूब 512, 5 1 2, ऐड करते हैं 5 2 7 और 1 8। क्या इनका भी डिजिटल सम 8 आने वाला है? अगर आपको बताया है कि सम 9 या डिजिट 9 दिख जाए उसको वहीं कैंसिल कर दिया करो ताकि आपको ऐड करने में दिक्कत ना हो। 4 3 7 1 8, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, चाहे आपने फॉर्मूले से किया हो या डिजिटल सम से किया हो। ऑप्शंस हैं तो बेटर है डिजिटल सम ही यूज़ करो, उसकी प्रैक्टिस करो, यूज़ करो, अपने दोस्तों को बताओ कि ऐसे भी निकल सकता है। और जिसको पसंद आए उनको कहो कि जीएवी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। ठीक है, अब देखते हैं कि लास्ट डिजिट जो सेकंड डिजिट है वो आपका 1 हो। लास्ट डिजिट आपका 1 है। अगर ऐसा है तो मान लो 51 का ही कर लेते हैं, 51 का क्यूब। अब वही चीज 1, दूसरा डिजिट 5, 25 और 125, 1 5 5 का स्क्वायर 25, क्यूब 125, बीच वाले नंबर का डबल 50, वही ऐड करना 1 10 + 5 15 75 और आपका 125, सिंगल डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में डबल है, डबल में से लास्ट वाला अपने पास रहेगा, आगे वाला आगे 76, फिर लास्ट वाला अपने पास 7 को आगे 5 7 2 12 3 1, लास्ट के डिजिट 1 5 6। अब ये बिल्कुल लास्ट का नंबर है, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, ये कंप्लीटली 132। ये आपका 51 का क्यूब आने वाला है। अगर आपको वेरीफाई करना है डिजिटल सम से तो आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। 5 1 6, 6 का क्यूब 2 1 6, 6 2 8 और 9 या 0, जो आपकी मर्जी है। चेक कर लेते हैं, आपका क्या है 1 3 2 6 5 1 6 3 9 5 2 7 8 9, तो आपका सब कुछ कैंसिल, आंसर 0। तो दोनों ही तरीके से आपका डिजिटल सम, इसका भी 0 और ऑप्शन का भी 0, तो इसका मतलब आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरीफाई तरीका ये था आपका, जो आपको क्यूब करने का तरीका था। एक एग्जांपल और लेते हैं। सेवेंटी 71 का क्यूब, ऑप्शंस देता हूं मैं इस बार आपको, 3 5 6 9 1 1, 3 5 6 9 2 1, 7 9 1 1, 3 5 5 9 1 1, 3 5 4 9 1 1। ये आपको दिए गए हैं 5 आंसर्स, 4 आंसर्स। इनमें से चेक करते हैं, पहले डिजिटल सम फिर दूसरा तरीका लगा लेंगे। 7 1 8, 8 का क्यूब 5 1 2, 5 2 7 1 8 आपका आना चाहिए डिजिटल सम। ठीक है, देखते हैं। 9 कैंसिल, 5 3 6 3 कैंसिल, 5 1 2 7, 9 कैंसिल 9 9, 7 1 2, 5 3 8 1 9, 5 4 9, इसमें बचा 3 4 5, 5 1 6, 5 3 8। तो आपका इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है। इसका मतलब ये आपका आंसर आने वाला है 3 5 7 9 1 1। ये आपका आंसर आने वाला है हमारा। चेक करते हैं तरीके से। 1, सेकेंड डिजिट 7, 49, क्यूब आपका 343। मिडल डिजिट का क्या करना है, डबल इंटू 2, 14, ये आपका 98। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
121, ये आपका 7, 147, ये आपका बचा 343। वही चीज लास्ट डिजिट अलग, ये भी अलग, 2 को आगे ऐड करेंगे तो 2 ऐड करना है, 149, यहां से 9 अलग, 14 को आगे ऐड करेंगे 7, 4, 1, 5, 3, आगे आ गया 357, 9, 1, 1। ये आपका आंसर। जिसको भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी 12 बजे और 5 बजे वीडियो आती है, 2 वीडियो डेली, तो वो उन दोनों वीडियो का टाइम टू टाइम आपको बेनिफिट मिले, इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको तुरंत 12 बजे और 5 बजे अगर आपको याद भी नहीं रहता है तो आपका फ़ोन आपको याद दिला देगा, आपका नोटिफिकेशन आपको याद दिला देगा कि सर या मैम की वीडियो आ चुकी हैं, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो और टाइम टू टाइम चलता रहे। ठीक है, अब देखते हैं अगला तरीका कि ना ही पहला डिजिट 1 हो, ना ही आखिरी डिजिट 1 हो, ना ही सारे डिजिट सेम हो। तब के लिए क्या करते हैं, मतलब कोई भी डिजिट आ सकता है आपकी मर्जी, बिना मर्जी के भी। ठीक है, देखते हैं। चाहे उस फॉर्मूले के अंदर ये इन नंबर्स का भी आप निकाल सकते हो, इन नंबर्स का भी आप निकाल सकते हो उस तरीके से। एक कॉमन तरीका बताते हैं जिसमें सारे इंक्लूड हो जाएंगे, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, देखते हैं। जैसे दिया 25 का क्यूब, 25 का क्यूब, 2 का क्यूब आपका 8, 2 का क्यूब आपका 8, ठीक है। 5 का क्यूब आपका 125। ये लास्ट के इंडिविजुअल हो चुके हैं। 2 का क्यूब आपका 8, 5 का क्यूब 125। अब देखते हैं बीच में जो 2 डिजिट आने वाले हैं, 2 नंबर आने वाले हैं, वो कौन से होंगे। ठीक है, देखो करना क्या है, दोनों का इंटू करना आपको, 2 × 5, ठीक है, 10 आ गया। ठीक है, 10। अगर आपको लेफ्ट पे नंबर लिखना है तो इस नंबर को लेफ्ट वाले से इंटू करो, मतलब लेफ्ट में लिखा आपके 2, तो जो बनेगा आपका 20। अगर आपको इन दोनों में से नंबर राइट में लिखना है तो इस नंबर के साथ राइट वाले नंबर का इंटू करो, मतलब 5 से करना, आपका बन गया 50। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं क्या करते हैं। सबसे पहले आप 2 का क्यूब इंडिविजुअल 8, 5 का क्यूब 125 इंडिविजुअल। अब इनके बीच में 2 नंबर आने वाले हैं, उन नंबर्स का क्या करेंगे। सबसे पहले आप दोनों नंबर का इंटू करोगे, 2 × 5 जो कि बनेगा 10। अगर आपको लेफ्ट में नंबर लिखना है, इन दोनों में से लेफ्ट वाला, ये वाला, ठीक है, अगर लेफ्ट में नंबर लिखना है तो इन दोनों में से लेफ्ट में नंबर कौन सा है, 2, उस नंबर से इंटू करोगे। अगर आपको राइट वाला नंबर लिखना है तो राइट वाले नंबर से 50। ये आपके अब क्या करोगे, इनको वही पुराना तरीका डबल करना है। 20 का डबल 40, 50 का डबल 100। ठीक है, 20 का डबल 40, 50 का डबल 100। अब देखते हैं 125, 150, 60 और 8, ये आपके सम आ गए हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं वही चीज, लास्ट नंबर अलग, जो एक्स्ट्रा है नेक्स्ट में, ये बना आपका 2, 6, 1। फिर वही तरीका, लास्ट नंबर अलग, जो बचा है वो आगे 76, लास्ट नंबर अलग, फिर ये आगे 15। तो आपका आंसर आ गया 25 का जो क्यूब आएगा 1, 5, 6, 2, 5। ये आपका आंसर आ चुका है। किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर ये डाउट है, इसके लिए हमारे को नई वीडियो चाहिए या थोड़े बहुत एग्जांपल्स और कराओ। ठीक है, अगर किसी को वैसे आपके पेपर के बारे में, एनटीएससी के बारे में जानना है तो भी आप कमेंट कर सकते हो।
कोई नया टॉपिक है जो आपके दिमाग में सर इसकी वीडियो चाहिए हमारे को, तो आप वो भी कमेंट में कर सकते हो। बाकी हम सारे टॉपिक कराने वाले हैं। किसी को जल्दी चाहिए कि सर पहले ये टॉपिक करा दो, तो उसके लिए भी हम पहले वीडियो बना के सेंड कर देंगे आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, जिससे आपको भी टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे और हमारे को पढ़ाने में मज़ा आता रहे कि आपको हम वीडियो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कोई। मान लो 85 ले लिया हमने, 85, ठीक है। वही तरीका 8 का क्यूब 512, 5 का क्यूब 125। नेक्स्ट, अब देखो वही बताया मैंने, पहले दोनों नंबर्स का इंटू, 8 5 जा 40। अगर आपको लेफ्ट वाला नंबर लिखना है तो लेफ्ट में कितना लिखा है 8, तो आपका 40 इंटू 8 320, ये आपका आ गया 320। अगर आपको राइट वाला नंबर लिखना है, राइट में कितना लिखना है 5, तो 45 जा 200, तो आपका आ गया 200। आप दोबारा से देख सकते हो, पहले हमारे को राइट वाले का क्यूब कितना है 512, 5 का क्यूब 125, दोनों नंबर्स का इंटू 40। राइट में नंबर लिखना है, राइट वाले नंबर से उस 40 को इंटू करो। लेफ्ट में लिखना है तो लेफ्ट वाले नंबर से आप उसका इंटू कर सकते हो। अब मिडल वाले नंबर्स का डबल, 200 का डबल 400, इसका आपका 640। देखते हैं, वही तरीका ऐड करना है, 1 2 5 0 0 6, ठीक है। अब देखते हैं 0 6 9 2 1 5, ये आपके सबके इंडिविजुअल सम हो चुके हैं। अब इन सम के बाद वही तरीका लास्ट के डिजिट छोड़ने वाला, तो इसका लास्ट डिजिट अलग कर दिया हमने, बचा आपके पास 12 नेक्स्ट में ऐड करते हैं तो बना 612। इसका भी लास्ट का गायब कर दें, ठीक है कर देते हैं, बचा 61, 1 12 1 10, इसका भी लास्ट का रख लेते हैं, बाकी सब आगे 102, आपका 4 1 6 614। अब आपके पास आगे जाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो ये आपका आंसर लिख देते हैं 614, जिन पे सर्कल्स हैं 1 2 5। जैसे देखो आपके नंबर्स के क्यूब इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, 6 6 7 7 डिजिट में आ रहे हैं, तो ऐसा ही आपको आगे आने वाली वीडियो में क्यूब रूट निकालना होगा। तो सोचो इतने इतने बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब रूट कैसे निकलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे क्यूब रूट, क्यूब, स्क्वायर, स्क्वायर रूट सबको जानने के लिए आप हमारे वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपकी ऐसी ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स और भी देखने को मिलेंगी जो आपके बहुत काम आती हैं डेली लाइफ में। आप छोटी मोटी कैलकुलेशंस में जो गलतियां करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, आपको हम अजीब अजीब तरीके भी बताएंगे जिसमें आपको नंबर्स की कैलकुलेशन भी सिखाएंगे, एक्सपोनेंशियल्स भी सिखाएंगे। जो आप कहते हो कि सर वर्क टाइम है, उनमें भी आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उनमें टाइम लगता है। और ऐसा भी बताएंगे कि क्या कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का एक ही सोल्व करने का तरीका होता है या दोनों के अलग अलग फॉर्मूले। नॉर्मली आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि दोनों के अलग अलग तरीके हैं, सिंपल इंटरेस्ट का अलग फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसके साथ साथ आपने क्या, अब आप कहते हो सर ये क्यूब रूट निकाल तो दिया, काम क्या आएगा, कि क्या क्यूब रूट का क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल आएगा एनटीएससी में। और हमारी बाकी लाइफ में, डेली लाइफ में क्या काम आएगा? जैसे आपने कहा कि सर 10th में तो ऐसा टॉपिक भी नहीं है जिसमें क्यूब लग जाए, 9th 8th किसी में तो टॉपिक होंगे। जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले की बात करते हो, जिसमें आप फॉर्मूला यूज करते हो A = P इंटू 1+R/100 की पावर T। T होता है टाइम। अगर मान लो मैं ये कह दूं टाइम 2 ईयर है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो वहां पे आपको स्क्वायर करने में जब टाइम लगेगा, तो उसके लिए हमने स्क्वायर की वीडियो बनाई, आपकी यूज हो सकती है, आप देखो प्रीवियस वीडियो। अगर इसमें पावर 3 दे दी जाती तो आपको क्यूब निकालना पड़ता, और क्यूब में मान लो ऊपर बन जाता आपका 107/100
107 अपॉन 100, 107 अपॉन 100, या मान लो 97 बन जाए। तो अब इन नंबर्स का स्क्वायर या क्यूब करोगे कैसे? ये 97 इंटू 97 इंटू 97 कैसे करोगे? इन सारे क्यूब्स को जानने के लिए आप हमारे वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ जिससे आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप ऐसी ही वीडियो या ट्रिक्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए जिससे आपको बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक्स मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू।